देखते हैं कुछ और फॉर्मूले एटॉमिक स्ट्रक्चर के। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, En बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, लेकिन इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखेंगे 2.19 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये है जूल पर एटम। ठीक है, तो यहां पे आप एनर्जी निकाल सकते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग यूनिट्स में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास दो ऑर्बिट हैं और उसमें आपको एक्सचेंज एनर्जी निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर, n1 लोअर ऑर्बिट, n2 हायर ऑर्बिट, यानी n2 हमेशा n1 से बड़ा होगा। इसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते हैं डेल्टा E बराबर 2.19 इंटू 10 टू दी पावर -18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, करेक्ट। बस ये जूल के लिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इसके अलावा एक होता है बच्चों टाइम पीरियड, सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां पे Rn Vn रख दीजिएगा, यू कैन गेट दैट टाइम पीरियड। ये Tn क्या है? टाइम पीरियड। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है तो ये होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि Vn अपॉन 2 पाई Rn। तो ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, करेक्ट। इसके अलावा बच्चों अगर आपको मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है n2 से, सॉरी, हाईएस्ट ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में। मैंने क्या बोला? कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है हाईएस्ट ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में, तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन हम निकालते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, वेयर n इज द हाईएस्ट ऑर्बिट। लेकिन अगर आपको ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, आपको n2 से n1 में डी एक्साइटेशन करना है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस आप निकालेंगे n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूले से। ये ग्राउंड स्टेट के लिए है, ये n2 से n1 ऑर्बिट के लिए। तो ये फॉर्मूले भी तैयार करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए।